मेरी जिंदगी में कोई है जो इस पार्टी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू नो, उसका और मेरा सीन चल रहा है, वो भी सिर्फ बेडरूम में नहीं, बाथरूम में। What? मैं मिलवाता हूं तुम्हें उससे। डार्लिंग, प्लीज कम आउट। कोई और नहीं, सोफिया ही है, मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड। लगता है शर्मा गई, शर्मीली है थोड़ी। मैं लेकर आता हूँ। हाँ, जस्ट वेट हियर। क्यों? चलो यार, नहीं चल। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सोफिया, प्रीता ही वो लड़की है जिसको देखकर मेरा दिल धड़कता है, जिससे मैं बेहद प्यार करता हूँ। आई लव हर सो मच। तुम्हें पता है, ये जिंदगी में पहली लड़की है जिसके साथ मैं शादी करना चाहता हूँ। What? सोफिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, एकदम बकवास है एक नंबर की। मैं यहाँ वॉशरूम में इसलिए आई थी सोफिया, क्योंकि वो टिश्यूज और टॉवल लेने मेरी बहन है ना सृष्टि, उसकी हेल्प कर रही थी, तो अंदर गई तो डोर जाम हो गया। मैं खोलने की कोशिश कर रही, खुल ही नहीं रहा है, इसलिए अंदर फंस गई थी। दैट्स ऑल, मेरा इसके साथ कुछ भी नहीं है। Oh please, don't give me this crap. देखा मैंने ये सीन, जब मैं यहाँ पे आई तब तुम बाथरूम में जाके छुप गई। Now I can recall, उस दिन करण की कार में तुम पकड़ी गई थी, right? इतना बदतमीज मेरा बॉयफ्रेंड हो ही नहीं सकता। ये वो इंसान है जिसने अपनी गाड़ी से कुछ देर पहले मुझे उड़ा दिया था। और तुमने क्या बहाना किया था कि तुम तो इसे जानते ही नहीं हो। मुझे तभी शक हो जाना चाहिए था। Absolutely. तुमने बिल्कुल सही कहा सोफिया। देखा, सोफी कितनी समझदार है, और तुम डरो मत इससे, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। और बताओ ना इसको कि हम दोनों का चक्कर है, हम दोनों का सीन चल रहा है, यू नो, फॉरएवर टुगेदर वाला। और सोफिया, मैं इसका दिल कैसे तोड़ सकता हूँ? आखिर मेरा दिल भी तो इसके साथ जुड़ा हुआ है। She is my craziest fan. What? सोफिया, कितना झूठ बोल रहा है ये आदमी। इसकी फैन मैं हो ही नहीं सकती, ये बिल्कुल गलत है। मैं कोई फैन वैन नहीं हूँ। मैंने जो तुम्हें बताया ना, वही सच है। Liar. एक बात बताओ, अगर you hate me, तब उस दिन मेरे अम्ब्रेला के नीचे क्यों आ गई थी जबरदस्ती भीगने के लिए? क्योंकि वो अम्ब्रेला मेरी थी और तुमने चुरा ली थी और जबरदस्ती उस छोटे से अम्ब्रेला के अंदर घुसाए थे। अबे कैसी बातें कर रही हो तुम, भूल गई? वो अम्ब्रेला मेरी थी और तुम जबरदस्ती आ गई थी बारिश में मेरे साथ भीगने के लिए। कितने झूठे हो तुम, कितने झूठे हो। मेरी अम्ब्रेला थी, तुम उसे खींच रहे थे, इसलिए हमें वो शेयर करनी पड़ी। Wait. तुम दोनों बारिश में अकेले भीगे थे? Of course. और हम दोनों ने रेन डांस भी किया था। वो देख सोफिया आई, उससे पूछ लेते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके? चल। सोफिया, एक मिनट, एक बात सुन ना। सोफिया, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। वो क्या है ना, मैंने और सृष्टि ने एक बेट लगाई है और तुम मेरी हेल्प कर सकती हो उसे जीतने में। क्या तुम बता सकती हो कि मेरे ऋषभ भैया और तुम्हारे बीच में कुछ चल रहा है क्या? What rubbish? ऐसा कुछ नहीं है। मेरा जो भी कुछ चल रहा था वो करण के साथ चल रहा था, क्योंकि अब सब खत्म हो चुका है। My heart is broken, क्योंकि करण प्रीता से प्यार करता है। क्या? What? They two are seeing each other, और उसने कहा कि वो उससे शादी भी करना चाहता है। It's all over for me. No, ऐसा नहीं हो सकता। सोफिया, तुम्हें ना कुछ गलतफहमी हुई। मैंने उनको रेड हैंडेड पकड़ा है। वो दोनों बेडरूम में एकदम अकेले थे, और जब मैं वहां पे आई तो प्रीता बाथरूम में चली गई और करण ने कहा कि वो शर्मा रही है। और they two are seeing each other, बेडरूम में भी और बाथरूम में भी।
Karan, he's such a cheater. प्रीता जी आप कहाँ थी? जी मैं वो ऊपर इधर। मैं कितनी देर से आपको ढूंढ रहा था। आपको कुछ काम था? एक्चुअली मॉम ने मुझे बताया कि आप करण के रूम में टिश्यूज लेने के लिए गई हैं। मैं वहां पर आया लेकिन वहां आप नहीं थी, करण था। ओ, मैंने एक्चुअली भूल गया मैं आपको किस लिए बुलाने के लिए आया था। मैं बहुत देर से ढूंढ रहा था ना आपको, इसलिए। एक्चुअली वो मैं तू कहाँ था मेरे भाई? तेरे को इतनी देर से तेरे को मीडिया वेट कर रही थी, वो वेट कर करके चले गए। इसी से पूछो ना कि मैं कहाँ था, ये बताइए आपको। मुझे प्रीता जी पुत्र जरा यहाँ आना। वो राखी आंटी बुला रही है, मैं जाती हूँ। आई एम सॉरी। भैया मेरे लिए हार्ड ड्रिंक नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक लेके आइए, जाइए। यार ये खबर सुन के ऐसा झटका लगा है कि पूरा गला ही सूख रहा है। यार सृष्टि, बिलीव तो मुझे भी नहीं हो रहा, इम्पॉसिबल लग रहा है। पर एक बात बोलो, हाँ इट्स गुड न्यूज यार। आई मीन खुद सोचना, करण भाई और प्रीता जोड़ी तो बड़ी क्यूट है ना? हाँ यार सही बोल रही हो तुम। आई मीन ऊपर वाले ने क्या जोड़ी बनाई है, लव बर्ड्स है दोनों के दोनों। वैसे मेरी दी हीरोइन से कम नहीं है, और करण सा वो तो मेरे सुपर हीरो है। प्रीता दी, कृतिका मुझे ना प्रीता दी से ये बात पूछनी है, मुझे बिना बताए इतना बड़ा चक्कर चला लिया। अब मैं ऋषभ के पास जाती हूँ और उससे बात करती हूँ कि लड़की उसे भी पसंद है कि नहीं। बहुत इम्पोर्टेंट है ना कि ऋषभ को भी तो शर्लिन पसंद आनी चाहिए। मैं उससे जाके बात करती हूँ। विश मी गुड लक। आंटी जी, आप जो चाहती हैं ना, भगवान करे वो सब कुछ आपको मिल जाए। विश यू अ लॉट ऑफ लक। देखना ऋषभ जी फटाफट से हाँ कर देंगे। पुत्र तू बहुत ही अच्छी लड़की है और बहुत अच्छी बेटी भी। मुझे पूरा भरोसा है जिस घर में तू बहू बन के जाएगी ना, वहाँ ढेर सारी खुशियाँ बटोरेगी तू। लेकिन इस वक्त आप मेरे बारे में मत सोचिए, आप जाइए और ऋषभ जी से बात कीजिए। जाइए। जिंदी रहे पुत्र। दीदी मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, चलो ना प्लीज। अरे क्या हुआ? सृष्टि तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ बुफे रूम में जाके सर्विस सुपरवाइज करो। यस मैम। स्टूपिड गर्ल। आती हो दी। करेक्ट। और आपने एक सही इंसान को चुना मुझे ये समझाने के लिए जो मैं इतने दिनों में नहीं समझ पा रहा। यू नो शी एक्चुअली एक्सप्लेन्ड इट टू मी। शादी के क्या मायने, एक सही पार्टनर के क्या मायने, तब जाके मुझे समझ में आया कि शादी इतनी खराब भी नहीं है। इसका मतलब कि तू मानता है ना कि मेरी जजमेंट वाज परफेक्ट। प्रिसाइजली। तो सुन पुत्र, वहाँ दादी के साथ जो लड़की खड़ी है, हमने उसे चुना है तेरे लिए एज अ लाइफ पार्टनर। अब तू उसे देख के बता कि तुझे लड़की पसंद भी है कि नहीं। तो तुझे हमारी चॉइस पसंद है ना पुत्र? वो आपकी चॉइस अच्छी नहीं, शी इज द बेस्ट चॉइस। आई एम प्राउड ऑफ यू। अरे वाह, क्या बात है सनी बॉय। मुझे पता था कि मेरी पसंद को तुम नापसंद बिल्कुल नहीं करोगे। वैसे वो मुझे बता रही थी कि शायद तुम्हारे मन में थोड़ी सी कंफ्यूजन थी कि हम तुम्हारे लिए ये रिश्ता सोच रहे हैं। ऐसी कोई बात है तो बता दो। I mean, मुझे कभी लगा ही नहीं कि वो इट्स ओके, मैं समझ गई। जो कुछ भी होगा पुत्र जी तेरे हिसाब से ही होगा, अकॉर्डिंग टू योर हैप्पीनेस जी, नथिंग मोर देन दैट। लेकिन प्रीता ने मुझे क्यों नहीं बताया कि मॉम ने उसे डिसाइड किया मेरे लिए? अब मैं जल्दी से मीटिंग करके आऊं? आपको पसंद है? मतलब आपको भी पसंद है? या ये कैसा सवाल है?
I mean, I really like her. मैंने तो तुम दोनों की शादी की बात शुरू की थी ना? अच्छा एक बात बताओ, तुम उसके साथ डांस करना चाहोगे? किसके साथ? शर्लिन के साथ? I mean, you know ना, वो मेरे फ्रेंड की बेटी है। ओ, आप उसको पहले से जानते हैं? क्या? तुम्हें कैसी लगी? पसंद है ना? शर्लिन, नहीं, आप ये क्या कर रहे इधर आओ। रू, एक अच्छा सा डांस नंबर लगाओ। हैं? करीना, वो कहना प्लीज से नो। नो यू कांट। मैं आपके घर में गेस्ट हूँ एंड होपफुली स्पेशल गेस्ट। तो क्या आप मेरे जाने से पहले मेरे साथ डांस भी नहीं करेंगे? Perfect. रू, are you ready? रू, मिस्टर जेंटलमैन, क्या आप एक लड़की को मना करेंगे? किसे ढूंढ रहे हैं आप? मैं प्रीता को। लगता है लव एट फर्स्ट साइट है। कितनी सारी बातें करनी है एक दूसरे से, डांस करते करते ही बातें कर रहे हैं। ये भी होश नहीं कि कितने सारे लोग देख रहे हैं। बिल्कुल दीदी, वी आर सो हैप्पी टुगेदर। यार मेरे भाई ने कभी किसी लड़की में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, फिर अचानक वो सोफिया को देखने में खो गए और अब शर्लिन के साथ डांस कर रहे हैं। इसके साथ शादी के लिए भी हाँ कर दी, वो भी इतनी जल्दी। क्यों? क्योंकि मैं प्रीता से जानना चाहता हूँ कि उसने मुझे खुद क्यों नहीं बताया, और ये भी जानना चाहता हूँ कि जो नया सा एहसास है ये सिर्फ मैं महसूस कर रहा हूँ या वो भी उसे महसूस कर रही है। यू नो, दिस इज ब्यूटीफुल। मैं समझी नहीं, ऐसा क्या नया हुआ है जो प्रीता से रिलेटेड है? नहीं, वो एक्चुअली क्या है कि वो प्रीता ने ना दादी के लिए कुछ नया ट्रीटमेंट सोचा है, तो उसके लिए उसे डिस्कस करना था। मैं थैंक गॉड, ये दादी के बारे में ही सोच रहा था और कुछ नहीं। थैंक्स फॉर अ लवली डांस। अब मैं घर जाना चाहूंगी। कैन यू ड्रॉप मी होम? आई मीन, आई एम रियली सॉरी, आई विश आई कुड, बट जब प्रीता से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है तो मैं आ नहीं पाऊंगा। पर मैं किसी को बोल देता हूँ, आपको घर जरूर छोड़ देंगे। ये प्रीता के चक्कर में वॉशरूम में सारी चीजें इधर से उधर हो गई हैं। करण अब प्रीता से प्यार करता है। क्या? What? और उसने कहा कि वो उससे शादी भी करना चाहता है। अच्छा मौका है, आज तो भाई से बात क्लियर करके रहूंगी। भाई कृतिका, आजा आजा, अंदर आजा, बैठ। वैसे भाई, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। मेरा भाई और इतना समझदार। वाओ। मेरी समझदारी की बड़ी तारीफ हो रही है। आर यू मेकिंग फन ऑफ मी या सीरियसली तारीफ कर रही है? आपको जो सोचना है सोचो, लेकिन आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू भाई। और एक और बात, ये प्रीता है ना, बहुत अच्छी लड़की है ना? अच्छा, ये वो नेकलेस रूबी की चोरी के बारे में बात कर रही है। हाँ, तुम लोगों की काफी हेल्प की पार्टी को लेकर। हाँ, पहले मुझे लगता था थोड़ी अकड़ू है, लेकिन इट्स गुड। वैसे वो सब तो ठीक है भाई, लेकिन आपसे ना मैं बहुत नाराज हूँ। I mean, आपकी लाइफ में इतना कुछ हो रहा है, आपने किसी को नहीं बताया। कम से कम अपनी इस बहन को ही बता देते। एक मिनट, क्या बता देता? देख, मैं ना अभी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। मुझे बता, मैंने क्या नहीं बताया और तुम सबको क्या पता है? अच्छा, तो आप कंफ्यूज हो रहे हो भाई? आपने हमसे ये छुपाया कि आपका और प्रीता का अफेयर चल रहा है। Got you? What? I'm so proud of you. Really? मानना पड़ेगा, फ्लर्टिंग तो आपने बहुत की है, पर शादी के लिए जो लड़की ढूंढी है, अमेजिंग चॉइस भाई। प्रीता ना बहुत अच्छी लड़की है, आपको बहुत खुश भी रखेगी और आपसे बहुत प्यार भी करेगी। एंड इससे अच्छी चॉइस आपकी हो ही नहीं सकती। क्या बोलती जा रही है कृतिका तू? आई एम सो सॉर्टेड। इसका मतलब भाई मेरे लिए डबल धमाका। भाभी के साथ बेस्ट फ्रेंड फ्री। भाई एक बात बोलूं, बिना टाइम वेस्ट किए ना प्रीता से शादी कर लो। हाँ, वो माँ तो मानेगी नहीं, लेकिन मैं हूं ना भाई, मेरी तरफ से आपको फुल सपोर्ट है। और भाई एक और बात बताऊं, आपको अगर प्रीता से भाग के शादी करनी हो ना तो और भी एक्साइटिंग होगा, मुझे बता देना। खुद को सोफिया से बचाने के लिए जो चाल चली थी वो पलट कर मुझ पर ही वार कर रही है। ओह गॉड, अब इस नई मुसीबत से कैसे बचाऊं खुद को? मुझे एक बात बता, घर में तेरे अलावा मेरे प्रीता के चक्कर के बारे में किस किस को पता है? जिस तरह से रायता फैला है ना, अभी तक तो सबको पता चल गया। सृष्टि अगर मन लगाकर काम करे तो क्या नहीं कर सकती। बहुत एनर्जी है उसके पास। इतने कम वक्त में कितना प्यारा घर सजाया है।
इस घर को ऐसे घूर घूर के क्या देख रही हो तुम? इरादा क्या है तुम्हारा? जी कहीं गलती से इस घर को अपना घर तो नहीं समझ लिया ना? काम तो तुम्हारा हो चुका है ना, तुम अभी तक यहाँ। जी मैं बस चेंज ही करने जा रही थी घर जाने के लिए। वो एक बार सृष्टि का काम खत्म हो जाए फिर हम दोनों साथ ही निकल जाएंगे। मैंने तुम्हें ऋषभ के साथ देखा, अच्छा डांस कर लेती हो तुम। नहीं, डांस वगैरह मुझे तो बिल्कुल आता ही नहीं है। वो तो ऋषभ जी अच्छा डांस करते हैं। वो जैसे लीड कर रहे थे मैं उन्हें फॉलो कर रही थी। नो आई एम सीरियस, तुम अच्छा नाच लेती हो। थैंक यू। ऋषभ की शादी में ना तुमसे जरूर नचवाएंगे सब गेस्ट के सामने। तुम्हारी पूरी पेमेंट कर देंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप ऐसे क्यों कह रही हैं? तुम इस वक्त बहुत दुखी होगी ना? क्यों? मतलब जब दिल टूटता है तो दुख तो होता ही है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? यही तो मैं तुम्हें समझा रही थी कि क्लास इज क्लास। अब ऋषभ ने शर्लिन को चूज किया। शर्लिन माय चॉइस। आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं? मैं कहना ये चाहती हूँ कि इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए। ऊंचे ख्वाब ऊंचे लोगों को ही सूट करते हैं, तुम जैसे मिडिल क्लास लोगों को नहीं। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम ऋषभ की लाइफ पार्टनर बन सकती हो? जी नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती हूँ। इनफैक्ट आप गलत सोच रही हैं। गलत मैं नहीं, गलत तुम्हारी सोच है। मैंने तो ऋषभ जी से बात की थी कि वो शादी के लिए हाँ कर दे और उन्होंने फिर शर्लिन के लिए हाँ कर दी और इस डिसीजन से मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है कि ऋषभ जी के लिए शादी का डिसीजन बहुत अच्छा रहेगा। अगर मुझे ऋषभ जी में इंटरेस्ट होता या मैं ऐसी कोई बात चाहती तो मैं उनसे क्यों कहती कि वो किसी और से शादी के लिए हाँ कह दे। तुम जैसी लड़कियों की नीयत को मैं बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। मुझे पूरा शक है कि तुम ऋषभ के पास जाने की फिर से कोशिश करोगी। बट यू नो व्हाट, करीना की नजरें हमेशा तुम पे रहेंगी। करीना जी, आप गलत समझे। मेरी बात तो सुनिए। क्या बात है? हमेशा करीना जी मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती है? मुझे तुमसे बात करनी। मुझे कोई बात नहीं करनी। बात में क्या रूमर्स फैला रही तुम? हाँ, कि तुम और मैं कपल है? क्या मैं ऐसे रूमर्स फैला रही हूँ? लिसन, तुम मुझे बदनाम कर रही हो। ओके मिस्टर करण लूथरा, शायद आपको पता नहीं है कि आप पहले से ही कितने बदनाम। मैं क्या आपको बदनाम करूंगी? खुद की इमेज पता है ना लड़कियों में कैसी है। कैरेक्टर कितना लूज है तुम्हारा। एक लड़की राइट साइड पे, एक लड़की लेफ्ट साइड पे। बेचारी लड़कियों के कैरेक्टर के नाम पर करण लूथरा का थप्पा लग जाता है। उस लड़के के साथ मैं नाम जोड़कर अपना नाम बदनाम करूंगी क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ओहो, तुम्हारी ना ये गलतफहमी मैं अभी दूर कर देता हूँ। जस्ट लुक एट यू। तुम्हारे साथ नाम कभी नहीं जोड़ूंगा मैं अपना। ओके मैं ये वेट्रेस के साथ अपना नाम जोड़ सकता हूँ लेकिन तुम्हारे साथ नहीं। तुम जैसे चीपो लड़के को तो कोई भी लड़की चलेगी। एब्सोल्युटली, लेकिन तुम नहीं। एंड आई नो कि तुम मेरे पीछे पागल हो, यू क्रेजी अबाउट मी। लेकिन भूल जाओ, करण लूथरा तुम्हारे साथ कभी नाम नहीं जोड़ेगा। यू आर सो बोरिंग यार, कम ऑन। तुमने जो कुछ भी कहा ना बिल्कुल गलत है। ना ही मैं क्रेजी हूँ, ना ही तुम्हारे पीछे हूँ और ना ही मैं बोरिंग हूँ। और अब अगर तुमने अपने मुंह से एक शब्द भी मेरे खिलाफ निकाला ना तो तो क्या कर लोगी तुम? तो मैं असलियत में सबको जाकर ये कह दूंगी कि तुम्हारा और मेरा कोई चक्कर है। बोलू बोलू बोलू? क्या हुआ? बोलती बंद क्यों हो गई? वैसे एक बात बताओ, जब तुम ऐसे खड़े रहते हो ना बोलती बंद, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत सूट करता है तुम्हें। मुझे समझ में नहीं आ रहा है दूसरे कमरे में किसने रख दिया सामान। जाओ जाके चेक करो। सृष्टि, एक मिनट जरा मेरे साथ चलना, मुझे कुछ काम। करण जी का आज मौन व्रत है। वो चाहते हैं कि उनके सारे पाप धुल जाए और इन्हें एक अच्छी सी वाइफ मिल जाए। तो आज है। ओके। ये वक्त कितनी जल्दी निकल जाता है। प्रीता चली भी गई और मैं उसको कुछ बोल भी नहीं पाया। अब बोल दूंगे, बुरा तो नहीं लगेगा, लेकिन मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ, बोल देता हूँ। एक बार उससे हाँ सुन लूंगा ना तो तसल्ली हो जाएगी। कर लेता हूँ फोन। भैया, तू क्या टीचर की तरह डंडा लेके मेरे पीछे भागती रहती है? अरे वो सब छोड़ो ना भैया, मेरे पेट में ना बहुत जोर से दर्द हो रहा है। हाँ तो होगी कोई तेरे पेट में बात जो तक डाइजेस्ट नहीं हो रही हो।
कोई तो चाहिए बताने के लिए, नहीं तो पेट में दर्द कैसे जाएगा। जल्दी से बता, सुन रहा हूँ। पिंकी प्रॉमिस करो कि आप किसी को नहीं बताओगे कि मैंने आपको बताया। तेरे पिंकी प्रॉमिस। आपको पता है करण भाई को ना कोई लड़की पसंद आ गई है, वो भी दिल से। हमारे करण को? अरे और तो और आपको ये भी बता दूं, मुझे लगता है करण भाई उस लड़की से शादी नहीं करेगा। Are you serious? हाँ। अमन जरा सोचो, एक लड़का जो कभी शादी के लिए हाँ नहीं करता है वो इतना बदल गया कि वो शादी करना चाहता है। दिस इज सरप्राइजिंग। एक्चुअली ना ये डिपेंड करता है सही पार्टनर पे। लड़के पता है शादी के लिए जल्दी से हाँ क्यों नहीं करते? बिकॉज उनको ना डर लगता है कि उनकी फ्रीडम सेक्रीफाइस हो जाएगी, और फिर अचानक से उनको एक ऐसी लड़की मिलती है जिससे वो शादी करना चाहते हैं, जिसको वो अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, और फिर हाँ निकली जाती है। छोटे सरकार, मुझे पता ये क्या कह रही हो। जैसे माँ तेरी शादी के बारे में कहती रहती है ना कि बेटा शादी कर ले, शादी कर ले। मेरी छोटी माँ मेरी शादी के पीछे पड़ी है, लड़कियां ढूंढती रहती है। ये कहती है शादी के लिए हाँ कर दो। इसकी सुई ना वहीं अटक गई। एंड आई बेट ये अभी भी वही कह रही होगी कि करण भाई का अफेयर चल रहा है, शादी करना चाहते हैं, राइट? एक मिनट, पता था इसके पेट में कोई बात नहीं बचेगी, सबको बता देगी। अच्छा हुआ कि वक्त पे रोक लिया। तेरे पेट में कोई बात नहीं बचती ना, सबको बता रही है। अगर तूने किसी और को बताया ना कि मेरा और प्रीता का अफेयर चल रहा है, तो मैं सबको बता दूंगा कि अक्षय के अलावा तेरा भी कहीं अफेयर चल रहा है। एग्जैक्टली यही मेरा रिएक्शन था जब तूने मेरा और प्रीता का नाम जोड़ा था। हम पौनी हो। क्या बातें चल रही छुप छुप के? भैया मुझे नींद आ रही है। गुड नाइट। अक्षय के बारे में ड्रीम्स देखना। चल चल सो जा। गुड नाइट। छोड़ना भाई उसको। तू बता, तू मेरे पास बात करने आया था ना, कौन है वो स्पेशल? तू पहले मुझे एक बात बता, कृतिका तेरे बारे में क्या बोल रही थी? हाँ। मेरे भाई ने एक लड़की डिसाइड की अपने लिए और वो उसके लिए सीरियस है। ये पता है मेरे लिए कितनी बड़ी बात है? सर कुछ भी नहीं है। कृतिका को तू जानता ना अच्छी तरीके से, कुछ भी बोलती रहती है, मेरी पेयरिंग करती रहती है लड़कियों के साथ, शादी कर ले। उसकी बात पे क्यों यकीन कर रहा है यार? ऐसा कुछ भी नहीं। करण तू बता रहा है या नहीं बता रहा? ऐसा कुछ है ही नहीं मेरे भाई, मैं तुझे क्या बताऊं। और तुझे क्या लगता है करण लूथरा कभी किसी के लिए सीरियस हो सकता? हाँ तू किसी के लिए होगा स्टार, समझ गया तू? मेरी बात सुन, कृतिका कुछ बोल रही थी जब तूने उसको आके मना किया। अब तू मुझे बता, तू किसके लिए सीरियस हो रहा है? सीधा बता। वही तो कह रहा हूँ, वो बोलती रहती है, मुझे खुद नहीं बताऊं किसके बारे में बात कर रही। तू मेरे से छुपा रहा है? ठीक है मत बता, मैं भी नहीं बताऊंगा तेरे को। ठीक है ओके फाइन। अरे लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ठीक है तू मत बताना, मैं भी नहीं बताऊंगा। एंजॉय भाई अरे बात तो सुन। कैसे बताऊं प्रीता के बारे में? इतना कुछ है बताने के लिए, इतने तो शब्द भी नहीं है मेरे पास। शी इज सो स्पेशल फॉर मी। दादी क्या हुआ दादी? एक स्माइल तो दे दो यार। आप टेंशन में हो क्या वो पैसों की बात को लेकर? दी ने ना किसी को फोन किया था, लेकिन आप टेंशन मत लो, हम सब है ना मिलकर अब। रुको, तुम जानते हो तुमने किसको फोन किया था? मैं जानती हूँ, दी ने तनु से बात हुई थी दी की। तुम जानते हो तनु कौन है? नहीं, उन्होंने कुछ कहा था कि सौतन, लेकिन मैं नहीं जानती, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तुम्हें पता है सौतन का मतलब क्या होता है? सौतन का दूसरा नाम तनु ही है। तनु वो औरत है जिसने प्रज्ञा के जीवन में जहर घोल के रखा है। तनु वो है जिसने प्रज्ञा को एक भी दिन चैन से नहीं रहने दी। तनु वो है जिसने प्रज्ञा को मारने की कोशिश की। तनु वो है जिसने उसके पति को छीनने की कोशिश की है। वो आज भी यही चाहती है कि अभी प्रज्ञा को छोड़ दे और उससे शादी करे। और तुमने उसको फोन कर दी मदद मांगने के लिए? उससे मदद मांगने से तो अच्छा था कि मैं मर जाती। नहीं, आप ऐसा मत कहिए, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे तो सिर्फ इतना पता था कि आपको पैसों की जरूरत है। पर मदद के लिए तुमने तनु को फोन कर दिया। पूरी दुनिया में तुम्हें और कोई नहीं मिला? तुमने उस औरत को फोन कर दिया जिसे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ, जिसने इतना परेशान किया है हमें। तुमने उससे मदद मांगी और तुम्हें पता भी है उसने क्या किया? तुम्हारे फोन करने के बाद उसने मुझे कहा कि अगर मुझे पैसे चाहिए तो मैं वहां उसके पास जाऊं, अपना सर
अपना सर उसके पैरों में झुका, अपनी नाक रगड़ू उसके साथ, तब भी वो मुझे पैसे नहीं देगी, क्योंकि मुझे मानना पड़ेगा कि वो अभी की पत्नी है। तब जाकर वो पैसे देने के बारे में सोचेगी। इतनी बेइज्जती हुई है मेरी प्रीता सिर्फ तुम्हारी वजह से। आई एम सो सॉरी, मुझे वाकई नहीं पता था ये सब। मैं तो सिर्फ आपकी मदद करना चाहती थी। मदद करने से पहले कम से कम मुझसे पूछ तो लेती कि मदद किससे मांगनी है। कितनी मुश्किलें आई हमारे ऊपर, कैसे कैसे हमने सब मुश्किलों का सामना किया, लेकिन इस घर से बाहर कभी कोई बात नहीं है। हम पर पैसों की कमी भी आई है, मुश्किलें आई है, कुमकुम भाग्य और कितनी बार पहले गिरवी रह चुका है, लेकिन ऐसे जाकर हमने मदद नहीं मांगी है लोगों से। तुमने सब कुछ गलत कर दिया प्रीता, सब कुछ गलत। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। इरादा नहीं था, लेकिन ऐसा ही किया ना तुमने। वहाँ दादी के साथ जो लड़की खड़ी है, हमने उसे चुना है तेरे लिए एज अ लाइफ पार्टनर। अब तू उसे देख के बता कि तुझे लड़की पसंद भी है कि नहीं। नहीं यार ऋषभ, नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट गुड। व्हाट आर यू डूइंग? तो इस वक्त फोन नहीं कर सकता है तो उसको क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। आई जस्ट फील लाइक टॉकिंग टू हर। एक बार उसको फोन करने में क्या जाता है, बात कर सकता हूँ ना। अच्छा नहीं लगेगा यार, रात का टाइम है ना, अच्छा नहीं लगेगा। वो क्या सोचेगी? फाइन 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 फाइन, एक बार बात करके देखता हूँ, एक बार डायल करता हूं। अगर नहीं उठाएगी फिर फोन नहीं करूंगा, पक्का। नहीं यार, डिस्टर्ब हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी ऋषभ। बहुत मिस कर रहा हूं यार, मैं उसको बहुत मिस कर रहा हूं। मैं नहीं करूंगा उसको डिस्टर्ब, नहीं करूंगा फोन। आई एम गोइंग ऑफ टू स्लीप। ऋषभ, अपने जज्बात पे काबू रख। तू कॉलेज का टीनेजर नहीं है जो ऐसे बिहेव कर रहा है। You can't behave like this. कितना भरोसा करती है तेरे पे वो। कल उसको आराम से बैठा कर पूछूंगा, प्रीता क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो? तब अच्छा लगेगा ये बात पूछना। Not like this. जिस मैं सोच रही थी। ओए, क्या कर रही है? चल फटाफट उठकर तैयार हो, तुझे लेट नहीं हो रहा है? हाँ दी, मुझे ना सबसे पहले उन लोगों के घर जाना है, उसके बाद मुझे डेकोरेशन का सामान भी तो सिलेक्ट करना है, सो दैट्स व्हाई। अच्छा, ऐसा लगता है कि तू सच्ची की डेकोरेटर बन गई है। हाँ तो मैं सच में बन गई हूँ। आप भूल गए क्या? आपकी एंगेजमेंट में सारी तैयारियां मैंने ही की थी। गॉड, मैंने भी क्या याद दिला दिया दी को। वो सगाई तो टूट गई थी। सॉरी दी, मुझे एक बात नहीं समझ में आती थी। हाँ, आप ये दीपक को लेकर इतने सैड क्यों हो जाते हो? I mean, उसने तो, आप अच्छी तरीके से जानती हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। सृष्टि, सैड नहीं फील करूं तो क्या फील करूं? दीपक था तो पापा की चॉइस ना, और पापा ने कभी जिंदगी में मुझसे कुछ नहीं मांगा। बस यही चाहते थे कि मैं उनकी पसंद के लड़के से शादी कर लूं, और मैं पापा की आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाई। आप क्यों इतना सोच रहे हो दी? यू नो व्हाट, जो हुआ अच्छा हुआ। और वैसे भी उस दीपक को ना आपसे ज्यादा पैसों में इंटरेस्ट था। अब तक तो उसने पैसों के लिए किसी और से शादी भी कर ली होगी। बेवकूफ कहीं क्या, इतना भी नहीं जानता कि उसने जिंदगी में खोया क्या है। मेरी ब्यूटीफुल सी सिस्टर और उनका ब्यूटीफुल सा हार्ट, जिसके सामने दुनिया की सारी दौलत फीकी है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।